नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। यति नरसिंहानंद गिरी ने सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप और व्लादिमीर पुतिन को खून से खत लिखा है। इस खत में यति नरसिंहानंद गिरी ने इस्लाम के बारे में सचेत करवाया है। साथ ही पत्र में भारत के हिंदुओं की दुर्दशा का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि दोनों पत्र महामंडलेश्वर की प्रतिनिधि डॉक्टर उदिता त्यागी दिल्ली में पोप के प्रतिनिधि और रूस के दूतावास को सौंपेंगी। पोप को लिखे इस पत्र में महामंडलेश्वर ने लिखा, आज आपको इस्लामिक जिहाद के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदुओं की स्थिति का ठोस अध्ययन करना चाहिए। हमारी दुर्गति से शिक्षा लेते हुए वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमने, हमारे धर्मगुरुओं ने और नेताओं ने की। आपको बता दें कि इससे पहले महामंडलेश्वर एक पत्र ओबामा को भी लिख चुके हैं। हम ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप को एक पत्र लिख रहे हैं और एक पत्र हम जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को लिख रहे हैं। पोप को हम ये बताना चाहते हैं कि जो गलती हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने की है, ईसाई के धर्मगुरु वो गलतियां ना करें। हम पिछले 1300 सालों से इस्लाम के जिहाद के सबसे बड़े शिकार हैं। मैं ईसाइयों के धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलतियां हमारे लोगों ने की, हमारे धर्मगुरुओं ने की, हमारे नेताओं ने की, अब वो इन गलतियों को ना दोहराएं। अगली खबर दिल्ली से आ रही, जहां संजय गांधी अस्पताल में रविवार रात में लेंटर गिरने से महिला के सर में गंभीर चोटें आईं, जिस कारण महिला के सर में कई टाके भी आए। बता दें कि महिला को तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो वहीं एहतियात के तौर पर पुरानी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के वार्ड को खाली करा दिया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी इसी हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें कई मरीजों को चोटें आई थी। बताते चले कि संजय गांधी अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिस कारण आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंग रही। क्या नाम है आपका? शारदा। शारदा जी, क्या हुआ आपके सर में, कैसे चोट लगी? हम गए थे बर्तन धोने, खाना खा के। मरीज के नाती है मेरा भर्ती, अच्छा। उसको ले छोड़ के वो भी जाता था, मगर हम आज जाने न दिए। और मैं जैसे ही बर्तन धोए बिना था वही में रह गया, वो छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक से। क्या नाम है आपका? मैं अशोक बिरलान और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 49 का प्रत्याशी रहा हूँ। सर, क्या आज हुआ था संजय गांधी हॉस्पिटल में? सर, आज मेरे पास फ़ोन गया है, 2-3 मरीज वार्ड नंबर 4 में बाथरूम में गए थे बाथरूम करने के लिए, और बाथरूम में छत पड़ गया और छत पड़ने से 3-4 मरीज घायल हो चुके हैं। और एक हफ्ते पहले भी OTP में 4-5 मरीज पहले भी घायल हो चुके हैं। लेकिन क्षेत्र की विधायिका का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। और केजरीवाल एक तरफ तो कहता है मैं हॉस्पिटल में ये कर रहा हूँ, लेकिन सब पब्लिसिटी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ से निकालने में। एक तरफ तो दवाइयों की सप्लाई बाहर की बाहर कर रहे हैं। आज जो लोग घायल हुए उनकी कैसी हालत? उनकी हालत अभी मैं मिल के आया हूँ सबसे, उनकी हालत थोड़ी सीरियस है। और 3-4 मेरी मासमैन अभी मैं मिल के आया हूँ जो अभी सीरियस है। खबर यूपी की हरदोई से है, जहां अतरौली में अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह के 9 लोगों की 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति को पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया। अवैध तरीके से अर्जित की गई कुल 30 चल अचल संपत्तियों को ढोल बजाकर कुर्क किया गया। आपको बता दें कि जितेंद्र, सोमिल, क्षितेश, लोहा उर्फ शिवपाल, राजन, कुल्लू, मिंटू व सोनू, इन सभी की संपत्तियों को कुर्क किया गया। साथ ही ट्रैक्टर, छोटा हाथी, मोटरसाइकिल समेत नकदी भी शामिल है। बताते चले कि ये सभी काफ़ी दिनों से अनैतिक देह व्यापार के धंधे में लिप्त थे। फिलहाल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। इस जनपद हरदोई के थाना अतरौली में एक गैंग जिसके 23 सदस्य थे अनैतिक देह व्यापार में लिप्त था, जिनके विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया था। इसी गैंग के 9 सदस्यों को जो अवैध अपने व्यापार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उसको डीएम हरदोई द्वारा दिनांक 30 तारीख को कुर्क कर लिया गया था। आज प्रशासन और पुलिस द्वारा उस सभी संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। इनमें कई मकान हैं, दुकानें हैं, खेत है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन है और साथ ही साथ बैंकों में जमा धनराशि है। इस सभी संपत्ति की मार्केट कीमत लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। मोतीनगर की रमा रोड की हालत देख आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 4-5 सालों से है। बगैर बारिश के यहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी हमेशा भरा रहता है। यहाँ सीवर के खुले ढक्कन किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। बता दें कि लोगों में इसका काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ के विधायक और पार्षद को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस है।
नारायण वर्मा। बहुत दिक्कतें हैं जी, दिक्कतें में कमी नहीं है, दिक्कतें बहुत दिक्कतें हैं। इतनी दिक्कत है, आने जाने में इतनी परेशानी होती है पब्लिक को कि हद से ज्यादा। और ये 4-5 साल से है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी जानकारी में ये पिछले कम से कम 4-5 सालों में ये हालात बनी हुई है। यहाँ का जो ढक्कन है सीवर का, वो कम से कम भी तो 18 फीट गहरा है और खुले हुए हैं। इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी लापरवाही जो पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस आप देख रहे हैं पीछे है, और जब पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के सामने की जब ये हालात है तो दिल्ली में और भी ऐसी जगह होगी जो इससे भी बुरा हालात होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में आज जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर 324 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह कराए गए। इसके तहत अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा एक निजी बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को आशीर्वाद दिया और समारोह में मौजूद लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी शादी विवाह योजना के अंतर्गत आज जनपद में 324 शादियां विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 169 जोड़े जिनके शुभ विवाह हो रहे हैं और 135 जोड़ों के निकाह हो रहे हैं। पिछले वर्ष 1111 जोड़ों के निकाह हुए थे और इस योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार के बच्चे बच्चियों की शादियां अच्छे से हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाता है और ये शादियां पूरी भव्यता से हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी जनप्रतिनिधि और सभी प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे और अच्छे से आयोजित करेंगे। आज जिले देखिए, हर वर्ष ये होता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी का जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आखिरी व्यक्ति को योजना का लाभ, अंत्योदय व्यक्ति को योजना का लाभ, गांव गरीब का कल्याण हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हम सब लोग, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हम सब लोग यहाँ, ये ऐसी योजना है उत्तर प्रदेश की सरकार की जो सीधे गरीब को लाभ पहुँचाती है, जो गरीब की बेटी के हाथ पीले करवाने का काम करती है और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति धर्म संप्रदाय, सबसे ऊपर उठ के जो आखिरी व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी हम करवाने का काम हमारी सरकार में, और ये बड़ा काम हो रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 लाख शादियां हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार कराती है। पिछले वर्ष भी 35,950 शादियों करवाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अब भी 127 जोड़ों के यहाँ हाथ पीले करने का काम। कानून का मायावती समर्थन। मथुरा आगरा नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। बता दें, गोवर्धन गुरु पूर्णिमा के मौके पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग थाना फरैज क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार कार से भिड़ंत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस की मदद से सभी लोगों को गाड़ी से निकाला गया। एसपी सिटी एमपी सिंह ने घटना को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। थाना फरा रायपुरा जाट अंतर्गत आज एक ट्रैक्टर ट्राली और स्विफ्ट कार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अब तक 3 कैजुअल्टी हुई हैं। यातायात सामान्य है, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज चल रहा है। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके में बीते 27 जून को हुई एक कारोबारी से लूट के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 27 जून को कश्मीरी गेट थाना पुलिस को सूचना मिली कि कश्मीरी गेट इलाके में युधिष्ठिर सेतु पर खोया मंडी कारोबारी से गन पॉइंट पर लूट हुई है। बदमाश 4.5 लाख रुपए की नकदी के साथ स्कूटी भी लूट कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर कश्मीरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बीते दिनों हुए लूटपाट के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक व्यापारी से दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि बीते दिनों प्रगति मैदान टनल में हुई लूटपाट के बाद ये मामला भी तूल पकड़ चुका था। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। जिले के डीसीपी के मुताबिक अभी इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। बेशक दिल्ली पुलिस की इस सफलता को बड़े एक सराहनीय कार्य के रूप में देखा जा सकता है। अपने सहयोगी अनिल वर्मा के साथ अजीत कुमार, न्यू इंडिया दिल्ली। ये जो 4 लड़के हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया था, इसमें एक है जुनैद, 26 साल का ये शख्स भजनपुरा में रहता है। ये पहले एक मर्डर केस में अंदर जा चुका है और ये मोबाइल स्क्रैप का काम करता है। ये मोबाइल जो कंपनियां होती हैं उनके सर्विस सेंटर से मोबाइल लेके उसमें से जो जरूरी सामान है वो ये गफार मार्केट में बेचता था। दूसरा है एक समीर एलियास नन्ने, ये एक 376 रेप केस में जेल गया था, जाफराबाद का रहने वाला है और वहीं का 2018 का ये केस है। ये लड़का पहले बारटेंडर का इसने कोर्स भी कर रखा है और ये ऑल इंडिया एक कंपनी थी ग्लो वेल करके, उसमें काम करता था। ऑल इंडिया में इसने बार और ये इसका काम कर रखा है। उसके बाद अब हाल ही में अमेज़न के लिए ये एक उनका गोडाउन चलाता था जो हायर करते हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह ये वहाँ से डिलीवर करता था। तीसरा लड़का नदीम है, ये अमरोहा का रहने वाला है, ये भी मुस्तफाबाद में रहता है और ये एक 307 एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल में बंद था। तो इसके इन पे और भी मुकदमे हैं, लेकिन ये तीनों मैंने इसलिए केस बताए कि ये तीनों केस के चलते ये जेल में अपने एक ही सेल में थे और वहाँ से ये मिले और वहाँ से इन्होंने बाहर आके सोचा कि कभी इस तरीके से इजी मनी के चलते हम कोई वारदात करेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।